जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। विगत दिनों भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद और प्रतिनिधिमंडल के साथ बीते मंगलवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए ताजनगरी आगरा पहुंचे। विशेष विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में आगवानी करते हुए स्वागत किया। उन्होंने करीब 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को ताजमहल का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। बीते दिनों आगरा में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई एक महिला की मौत हो गई। साइबर अपराधी ने महिला को व्हाट्सएप ऐप पर कॉल कर बेटी को सेक्स रैकेट में फंसे होने की बात कही। उसे छोड़ने के एवज में महिला से 1 लाख रुपए की मांग की गई। इस खबर से महिला का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। थाना जगदीशपुरा के सुभाष नगर अलवतिया में रहने वाली मालती वर्मा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अछरेरा में शिक्षिका थी। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आगरा में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा संजय पैलेस में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना गया। बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने स्वच्छता अभियान के दौरान स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानों को सम्मानित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती से 1 मुट्ठी नमक उठाया था तो उस समय का तात्कालिक भारत आंदोलन रद्द हो गया था। हमारे जिले में जिन प्रधानों ने स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उनको पारितोषिक देने का भी काम किया गया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक झाड़ू वाल्मीकि मंदिर दिल्ली में जब उठाई तो देश के करोड़ों लोगों ने झाड़ू उठाई। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने उठाई, उसको व्यवहारिक रूप से पूरे देश के लोगों ने उसको अपनाया। आगरा में सामाजिक संस्था आगरा विकास मंच ने पक्षियों के लिए एक अनूठी पहल की है। आगरा विकास मंच ने उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी सेवा केंद्र का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन नगर प्रमुख हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने किया। रतन चौक कोठी मीना बाजार के नजदीक आगरा विकास मंच के सहयोग से बनाया गया यह पक्षी सेवा केंद्र 70 फीट ऊंचे टावर में बना है। 8 मंजिला पक्षी घर में पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। यहाँ पर आकर पक्षी अपना घोंसला बना सकेंगे। आगरा विकास मंच के महामंत्री सुशील कुमार जैन ने बताया कि पक्षी सेवा केंद्र में रोजाना 3000 पक्षियों का दाना पानी दिया जाएगा। साथ ही 1 माह के अंदर यहाँ पर पक्षियों का अस्पताल भी शुरू हो जाएगा, जिसमें बीमार पक्षियों का इलाज भी किया जा सकेगा। महापौर हेमलता दिवाकर ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पक्षी घर में नगर निगम की ओर से फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे इन पक्षियों को खान पान की भी व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है। सभी जीव जंतुओं को इस धरती पर स्थान है और हमें पक्षियों को बचाना चाहिए। उन्होंने पक्षी सेवा केंद्र के लिए आगरा विकास मंच को शुभकामनाएं भी दी। उत्तर भारत की 137 साल पुरानी भगवान श्री रामचंद्र की भव्य बारात शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा में हर्ष और उल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों की आरती कर किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। विश्व पर्यटन दिवस पर ताजनगरी आगरा में पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट स्वामियों ने विचार गोष्ठी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आगरा किला पर पर्यटकों का तिलक कर पेटा खिलाया गया और अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार पर्यटकों को माला पहनाकर हाथ जोड़कर स्वागत किया गया। पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी, जिससे पर्यटक खुश नजर आए। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का शुभारंभ मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि पर्यटन आर्थिक विकास की भूमिका के लिए जाना जाता है, तो वहीं शांति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति के भी प्रयासों को बरकरार रखना है।
भाजपा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत आगरा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र नगला देवजीत में घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को शपथ दिलाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए योगी मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। बाद में मीडिया से बात करते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि तरक्की और तालीम के लिए मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम भी दी जा रही है। निश्चित तौर पे आज मुसलमान समाज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है और ईमानदारी से हमने अपने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ने काम कर रही है। वक्फ की जो लैंड है वहाँ डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए और यकीनन इन तमाम बिंदुओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने 1 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं से नवीन सड़कों, बाईपास, सेतु आदि के प्रस्ताव पर 15 दिनों के अंदर शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया था। इसी क्रम में बदायूं में बीते दिनों जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी की अध्यक्षता और केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्य अतिथि BL वर्मा के मार्गदर्शन में प्राप्त प्रस्तावों पर जिला कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। सभी ने CM डैशबोर्ड में जनपद की रैंकिंग प्रदेश में टॉप 10 में आने पर अधिकारियों को बधाई दी। इस दौरान बदायूं की प्रभारी मंत्री, प्रदेश की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी ने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे मनोयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्य में बदायूं प्रदेश में प्रथम स्थान पर आए, इसके दृष्टिगत अधिकारी कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो भी निर्माण कार्य किए जाएं उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि किसी भी जिले की पहचान सड़कों से होती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 7 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों सड़कें बनवाई हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर योजनाओं के क्रियान्वयन में उनका मार्गदर्शन लेकर कार्य योजना को बनाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप सभी टीम बदायूं के एक सदस्य हैं, इसलिए टीम वर्क के साथ कार्य करें और विकास कार्यों में बदायूं को आगे बढ़ाएं। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कें, पुल आदि बनाए जाएं और इसके लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने मानदेय न मिलने की वजह से सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला। बीते दिनों उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने के बाद मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज में 127 नर्सिंग स्टाफ है। पिछले 5 महीनों से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उनका मानदेय जारी नहीं किया। नर्सिंग स्टाफ ने कई बार मानदेय दिलाने की मांग की, लेकिन प्राचार्य ने उनका मानदेय दिलाने की कोशिश नहीं की। बीते दिनों सभी स्टाफ ने कॉलेज परिसर में ही प्रदर्शन कर हड़ताल शुरू की। बदायूं की जिला मलेरिया अधिकारी और ACMO ने धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजीत यादव से वार्ता की। वार्ता में अधिकारियों ने ककराला के हर वार्ड में मेडिकल कैंप लगाने और जांच कराने का वादा किया। साथ ही पड़ोस के गांव उरौलिया, सैदपुर, मोहम्मदगंज, उघैनी समेत सभी ग्रामों में मेडिकल कैंप लगाने का वादा किया। बदायूं की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बीते दिनों मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण का बदायूं जनपद में शुभारंभ कर अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ अभियान के पत्रों का विमोचन किया और निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 5-5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। 5वां चरण आगामी 90 दिवसों तक संचालित रहेगा। संतोष कुमारी, श्रवण कुमार अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उज्जैनी बदायूं की मेधावी छात्रा पल्लवी शर्मा को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बीते दिनों बदायूं का सांकेतिक रूप से 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान पल्लवी शर्मा ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव के साथ जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याओं को सुना और उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।